बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मजीद साजिद। नाजरीन, इमरान खान साहब को कल से जो पुलिस ने अल्टीमेटम दिया था आज 2 बजे तक का, वो ख़त्म हो गया है। और अब देखना ये है कि पुलिस की मुमकिना कार्रवाई क्या हो सकती है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो चढ़ाई करेंगे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वहाँ 40 दहशतगर्द जो हैं वो बैठे हैं, उन्होंने पनाह ली हुई है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे तफसील से। इसी तरह हमने ये देखना है कि गुज़श्ता वज़राए आज़म जो थे उनको किस तरह निकाला गया, उनके ऊपर किस तरह के केसेस किए गए, और बिल आखिर वो केसेस जो हैं वो रवायती से और एक सियासी से निकले, और उसमें से कुछ नहीं निकला। ये भी हमने डिस्कस करना है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो बड़ी कुव्वतों को भी उन्होंने यही मशवरा दिया था कि यहाँ पर मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल निकालें, जिसके नतीजे में उन्हें तालिबान भी कहा गया। तो आप देख सकते हैं खान साहब का वो मशवरा जो है वो ठीक निकला। तो वो आज भी कुछ हालात इस तरह के हैं, और कुछ चीज़ें बिला वजह की जा रही हैं, रवायती से की जा रही हैं। जिस तरीके से ये कल से अल्टीमेटम दिया गया था कि 40 दहशतगर्द हैं, खान साहब ने कल भी अपना जो दरवाज़ा खोल दिया था, साफ़ी अंदर गया, उन्होंने फुटेजेस बनाई और वहाँ पर बताया गया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। आज भी खान साहब ने अपना देखें कार्ड जो है वो पास रखा होता है। उन्होंने 2 बजे के बाद अपने साफ़ियों को कुछ को बुलाया और वहाँ वो दिखाया कि यहाँ देख लें, यहाँ कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। साफ़ी जो है वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से वही रवायती भोंडे से हथकंडे जो हैं वो जारी हैं कि वहाँ नहीं तो वहाँ जो उनके इर्द गिर्द हमसाए में ज़मान पार्क के अंदर जो है वहाँ पर पुलिस दहशतगर्द जो हैं वो पनाह लिए बैठे हैं, तो भाई वो सर्च करें। अव्वल तो ये नाकामी है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है कि एक ऐसी बिला वजह की स्टेटमेंट दे दी कि जी खान साहब के घर में और ज़मान पार्क में 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। अब वहाँ से जब निकलेगा कुछ नहीं, तो इदारों की नाकामी है, इदारों की सुबकी होनी है। और फिर इस सारी प्रैक्टिस का जो नतीजा है वो क्या निकलना है, वो पहले से जो लोग इदारों के हवाले से मुतनफ़र हैं, उनकी कारकर्दगी पर जो सवाल उठते हैं वो और ज़्यादा मुतनफ़र होंगे। और खान साहब को इस तरह के माजी के भी हथकंडे जो पहले ज़मान पार्क के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए गए मुख्तलिफ अंदाज में पुलिस की तरफ से, अभी भी जिस तरह कल से जो है वहाँ पर मुकम्मल एक जो है वो हर तरफ से पुलिस ही पुलिस है, और वहाँ से जब निकलना कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब की शोहरत में एक तो इजाफा होना है, और दूसरा अवाम जो इन इदारों से पहले ही जो है ना बदज़न है वो और ज़्यादा होगी कि ये ऐसे ही जो है ना ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और होता कुछ नहीं। तो इसका ओवरऑल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खान साहब को फ़ायदा होना है, और हमारे इदारों को या हमारी जो वफाकी हुकूमत है और पुलिस हत्ता के इन सारों का नुकसान ही है, और उनके हवाले से और राय जो है वो मुतासर हो गई। नाज़रीन, हमें यहाँ ये देखना है कि खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस तरह के जो मनसब पर पहले हमारे वज़राए आज़म फायज़ रहे हैं, कुछ उनके हवाले से भी मुख्तलिफ माजी में केसेस बनाए गए, और एक नवाज शरीफ के हवाले से मालूम है कि एक तरीके से कैंपेन चली, केसेस लगे, और फिर क्या निकला, एक अकामा निकला, और वो अकामा आज तक डिस्कस हो रहा है कि ये क्या कोई केस था, कुछ भी नहीं था। एक इंतकामी कार्रवाई नज़र आई है, सियासी इंतकामी कार्रवाई नज़र आई है। माजी के दीगर आप देख सकते हैं अब बेनज़ीर साहिबा के ऊपर जिस तरह के उनको जिस तरीके से इक़्तिदार से निकाला, और मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी कार्रवाइयाँ हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ महज सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ साबित हुई हैं। सेम आज भी वही तारीख़ दोहराई जा रही है। इस तारीख़ के दोहराने के इस अमल को हमें कुछ देखना चाहिए। ये वो दौर नहीं है, अब सियासत भी बदल गई है।
डिजिटल मीडिया का दौर है। जिस तरीके से खान साहब ने कल दरवाज़ा खोल दिया था और वहाँ लोगों ने फुटेजेस बनाई हैं, इसी तरह आज भी उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया है और वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये रवायती अंदाज़ जो है ना, ये हमें बदलने चाहिए। इन रवायती अंदाज़ों से खान साहब को फ़ायदा ही पहुँचना है, खान साहब को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमारी जो सियासी चालें हैं और जो सियासत के अंदाज़ हैं, वो उनको बदलने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ें हों। और अगर खान साहब को के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बनती है, कोई ठोस सबूत हैं और कोई इस तरह की सॉलिड कोई और कार्रवाई है, कोई केस है, तो बनाना चाहिए। और बड़े सारे जब बंदा इस तरह के बड़े मनसब पे होता है तो उससे बहुत सारी गलतियां सरजद होती हैं। और अगर खान साहब को रगड़ा लगाना ही मकसूद है, तो वो इस तरह का कोई केस तो हो जिसके अंदर जान हो और वो उसमें खान साहब फंसते भी हों तो समझ आती है। और इस तरह की जो पुलिस की चढ़ाई है, उसका फ़ायदा क्या होना है? क्या खान साहब को हम 24 घंटे अंदर रखने के मुतहम्मल हो सकते हैं? हमने ये एक अटेम्प्ट कर ली है। हमने 24 घंटे वो पुलिस की कस्टडी में रहे नैब के केस में, जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसका खुमियाजा भी देख लिया है। हो सकता है कि कुछ शरपसंदों ने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो हमारे हसास इदारों के दफातर में, घरों में, और अहम फ़ौजी तनसीबात भी और कौमी तनसीबात भी और दीगर, ये वो सारी काबिल मज़म्मत कार्रवाइयाँ हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ठोस सबूत के साथ हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो गुजर भी रहा है उसको भी उठा लिया जाए। और ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि जो वैसे भी कोई सहाफ़ी गया है, कोई डिजिटल मीडिया का भी कोई सहाफ़ी है, कोई कन्वेंशनल मीडिया का भी कोई सहाफ़ी है, और इसी तरह कोई राहगीर भी है, जो भी आ रहा है उसको उठाया जा रहा है या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हत्ता के ऐसे लोगों के पे भी कार्रवाइयाँ की गई हैं जो मुलव्विस भी नहीं थे। पुलिस जो है वो स्कोर सेटल करने के लिए और उनकी जो ज़ाती रंजिशें हैं, अगर 2 लोगों को जेन्युइन उन्होंने उठाना है तो 10 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो फिर पुलिस के बारे में मालूम है हमें, इसके ऊपर बात करना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। इस पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और फिर खान साहब जो उस वक्त बात करते थे जब दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रही थी, वहाँ बमबारी हो रही थी, जंग चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात आखिरी हल है और मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और उन्हें तालिबान खान के लक़ब से भी नवाजा गया। लेकिन हुआ क्या? बिल आखिर वही हुआ कि वहाँ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के नतीजे में वहाँ जो है वो जंग ख़त्म हुई और आज वहाँ की आवाम जो है वो पुरसकून है। बाकी दीगर मसाइल उनके अपने हैं। यहाँ भी ये बहुत छोटा सा मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इसको हमें जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए बैठ के जो शरपसंद हैं हकीकी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिला वजह का एक जो महाज बना लिया है, हर बंदे को जो है ना वो मशकूक बनाया जा रहा है, और वो जिसने महज वहाँ पर वहाँ से गुजरने की भी जो कोशिश की है उसको भी उठाया जा रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा खान साहब को ही होगा। उनके लोग मोबिलाइज़ होंगे, चार्ज होंगे, वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ और जो है वो मुतनफ़र होंगे। तो ये कोई इस मसले का हल नहीं है। हमें बैठकर कोई ना कोई इस पर सोचना चाहिए, ताकि माजी की तरह के जिस तरह की सियासी कार्रवाइयाँ होती रही हैं उसमें से भी कुछ नहीं निकला, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा।